साहब, इस वक्त देर रात को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, किस मुद्दे को लेकर बुलाई है, जरा हमें डिटेल में बताइए। सबसे पहले मैं आप सब प्रेस मीडिया का जो आप शॉर्ट नोटिस में यहाँ पे आए, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ तक आए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा सिर्फ इतना है कि आपने देखा होगा आज इतने दिनों से हमारे सैनिटेशन वर्कर जो थे वो स्ट्राइक पे थे। बहुत सारे मुद्दों पे बात थी क्योंकि इनकी बहुत ही जेन्युइन डिमांड्स थी। मैंने कल भी बाइट में बताया, अगर सज्जाद अहमद नज्जार का चेहरा पसंद नहीं आता है, काउंसलर्स को चाहिए हर एक इंसान के लिए अच्छी बात करे, अपने वार्डों की सफाई करे। और कल एक ऑर्डर शाम को आया, रात के 8-9 बजे मुझे वो ऑर्डर जो ही मेरे पास पहुंचा तो मैं बहुत परेशान हो गया इस ऑर्डर को देख के। जहाँ तक कि मैंने प्रेसिडेंट को 2-4 बार फ़ोन किया, जो चिनाब वैली के प्रेसिडेंट है मिस्टर बशीर अहमद साहब, तो इन्होंने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो आज बहुत सारे मुद्दों पे बात करने के बाद उसके बाद ये फैसला हमारा हो गया। सबसे पहली बात तो ये थी कि मेरे जितने भी यहाँ सफाई कर्मचारी हैं, सैनिटेशन वर्कर हैं, उनका जो ही ये ऑर्डर मैंने देखा कि इनकी ट्रांसफ़र की गई है, तो हम सब काउंसलर हजरात ने मिलके, मैंने, मेरे वाइस चेयरमैन साहब और बाकी ने मिलके एक रेजोल्यूशन बनाया, डायरेक्टर साहब को हमने पेश किया और उनने हमें सीधे कहा कि अगर आपके वर्कर स्ट्राइक ऑफ करते हैं तो उसके बाद हम उनको ये ऑर्डर वो करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे जो परमानेंट स्टाफ थे उन्होंने शाना बशाना अपने जो उनके कर्मचारी थे जो परमानेंट के लिए डिमांड कर रहे थे तो वो नहीं उठे। तो अभी तक 4 बजे से इनकी मीटिंग डायरेक्टर ऑफिस में लगी हुई थी, लेकिन मुबारकबादी की बात है 2 महीने का वक्फा दिया गया इनको, तब तक गवर्नमेंट इनके बारे में कोई नहीं कोई जायज़ डिमांड जितनी भी उनकी पूरी हो रही है। बाकी रही बात, इनके कुछ बड़े शिकवे यहाँ पे थे, किश्तवाड़ म्यूनसिपलिटी के साथ थे, यहाँ पे जो सिस्टम था उस सिस्टम के खिलाफ जो इन्होंने बात यहाँ पे उठाई। इनके सारे जितने भी मसाइल थे वो यहाँ पे जो यहाँ तक हमारी लेवल पे थे वो हमने मिल के, हमने जितने भी हमारे वाइस चेयरमैन साहब है, काउंसलर हजरात है, हमने मिल के उनको सॉर्ट आउट किया। सर्विस बुक का इशू था और भी कुछ इशू थे और भी कुछ होंगे, वो हम जल्द से जल्द वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये बात आज हमने इनके बुजुर्गों को भी बुलाया जो यहाँ पे हमारे बुजुर्ग हैं, अजीज मोहम्मद साहब, जो कि यूनियन के पहले भी जिन्होंने एक मुहिम छेड़ी थी जिसमें 2014 में कोई 26 आदमी किश्तवाड़ के परमिट करवाए थे। मगर मैं बड़ा खुश हुआ जब ये यहाँ पे आए, इनकी बात रखने के लिए यहाँ हमारे पास आए। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, यहाँ पे जो पहुँचे, हमारी इनसे भी बात हुई। आज मुबारकबादी किश्तवाड़ को मेरी तरफ से, मेरे काउंसलर और मेरे वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से मुबारकबादी किश्तवाड़ को फिर एक बार स्ट्राइक कॉल ऑफ हुई है। कल से हमारे सैनिटेशन वर्कर डोर टू डोर कलेक्शन गाड़ियां जो है वो निकलेंगी और जो डोर टू डोर कलेक्शन में हम पुरजोर अपील करते हैं लोगों से कि वो गाड़ी में ही गन डाले, बाहर सड़क पे नहीं डाले। और जिला इंतजामिया से मेरी पुरजोर अपील है, आपके माध्यम से मैं गवर्नर साहब से पुरजोर अपील करता हूँ, वाकई में ये लोग ऐसे लोग हैं जो वाकई में किश्तवाड़ के अवाम को, जम्मू कश्मीर के अवाम को खिदमत करते हैं। इनके जितनी भी डिमांडें हैं, जितनी भी जायज डिमांडें इनकी जल्द से जल्द फौरी तौर पे पूरी की जाए। जो इनके साथ वादे किए गए हैं, खाओ 1 महीना है, खाओ 2 महीना है, अगर उन वादों पे सरकार नहीं उतरती है तो हम काउंसलर हजरात भी इनके साथ धरने पे बैठने के लिए तैयार हैं। रही बात दूसरी बात, आज आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं। जो बात इनकी थी वो मैंने आपके सामने रख ली। कल से किश्तवाड़ की आवाम फिर एक बार उसी तरीके से चलेगी, ट्रैक पर आ जाएगी, जिस तरह से ट्रैक पे आ जाएगा हमारा किश्तवाड़। बहुत बुरी हालत थी किश्तवाड़ की। मैं किश्तवाड़ के आवाम को माफ़ी मांगता हूँ इस चीज़ के लिए, बहुत सफ़र करना पड़ा उनको। आज आपके माध्यम से मैं एक और मैसेज देना चाहता हूँ। मेरे काउंसलर हजरात जितने भी हैं वो तो मेरे साथ हैं, बाकी काउंसलर हजरात जो भी हैं, अगर आपको सज्जाद नज्जार पसंद नहीं, सज्जाद नज्जार का चेहरा पसंद नहीं, किश्तवाड़ की आवाम को सफर मत कराओ। आप अपने वार्डों में कल से, खुदा का वास्ता है, लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, कल से हर एक काउंसलर अपने वार्डों में अपने स्वीपर के साथ खड़े रह के अपने वार्डों को साफ करवाए।
लोगों को ये जो जगह जगह गंद पड़ी हुई है, लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। आप हर एक काउंसलर के साथ, ये जो स्वीपर के साथ वहां पे बैठे सैनिटेशन वर्कर्स के साथ अपने वार्डों को पूरी बरतौर तरीके से सफाई करवाइए। जहां भी मेरी जरूरत किसी भी काउंसलर को होगी या किसी भी कहीं भी किश्तवाड़ की आवाम को होगी, शाना बशाना हम इनके साथ हैं। आज जिला इंतजामिया को मैं, डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ को मैं पुरजोर अपील करता हूं कि हमारी ताकत तो वहां तक भी है, तो मेहरबानी करके हमारी बात कम से कम गवर्नर साहब तक पहुंचाई जाए। जो हमारे सैनिटेशन वर्कर हैं, इनकी जो डिमांडें हैं जल्द से जल्द पूरी की जाए। नज़ार साहब, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं हर साल इन सैनिटेशन वर्कर्स को कवर करता हूँ जब भी ये प्रोटेस्ट करते हैं। बेशक ये अपनी जायज़ मांगों को लेकर हमेशा धरना प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पर आते हैं, अपने ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करते हैं। मगर हर साल, हर टाइम जब भी ये धरना प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों को लेकर, हर वक्त इनको दिलासा दिया जाता है कि आपका ये काम हो जाएगा। कहीं इस बार ऐसा तो नहीं इनको फिर से दिलासा दिया गया और इनको अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ करवाने की कोशिश कराई गई हो? तौसीफ साहब, मैं एक दो बातें बताऊं। सुबह तक मैं भी इस गफलत में था, कहीं इनको वैसा टारगेट तो नहीं, प्रेशराइज करके ये चीज़ें तो नहीं कराई जा रही हैं। लेकिन एक मेरे पास एक डॉक्यूमेंट आया आज की डेट में, जो इनके कैजुअल लेबर्स हैं उनके लिए डाटा मांगा गया। कहीं न कहीं गवर्नमेंट भी अपनी जगह इनके लिए है, मतलब मैंने वो चीज़ देखी। डाटा हमने तैयार कर रहे हैं, हम वो भी हम कल सुबह तक इंशाल्लाह बेचेंगे। डाटा तो हर बार भेजा जाता है, ऐसी बात नहीं है कि आज ही डाटा मांगा हो। पहले भी मैंने हर बार इनकी, जब भी सैनिटेशन वर्कर्स की प्रोटेस्ट हुआ, मैं इनका हर बार कवर करता हूँ। मैं इनके बिल्कुल करीब से मैंने इनको देखा है। हर बार इनके डॉक्यूमेंटेशन मांगी जाती है, हर बार इनसे डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। कहीं वही डोंग रचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? तौसीफ साहब, मैंने आपको 100 बातों में एक ही बात इससे पहले कही। अगर कोई ऐसी बात फिर एक बार इनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई, अगर एक बार और, तो मैं आपके माध्यम से ये वादा करता हूँ, दूसरी बार सजाद अहमद नजार और उसके सारे काउंसलर, जितने काउंसलर मेरे साथ जुड़े हैं, इनके साथ धरना में शाना बशाना साथ होंगे। और धरना खाली म्युनिसिपैलिटी तक महदूद नहीं रहेगा, ये भी बता दूं। धरना म्युनिसिपैलिटी तक महदूद नहीं रहेगा, धरना किश्तवाड़ की सड़कों में गूंजेगा। और मैं चाहता हूं कि ये नौबत नहीं आनी चाहिए। मेरी जिला इंतजामिया से फिर भी हम कॉरेस्पॉन्डेंट करेंगे इंशाल्लाह और रहमान। अगर मुझे भी पता है कि ये काम, नज़ार साहब, अगर प्रोसेस यही था इस तरीके से सैनिटाइजेशन वर्कर्स को कन्विंस करने का, तो इतने देर के बाद क्यों? देखिए, ये प्रोसेस जो है 10 दिन पहले भी हो सकता है। और सरकार ने ये ऐसे भी कहा कि मैं पिछले दिनों एक खबर सुन रहा था कि सरकार ये कहती है कि हमारे पास पॉलिसी तैयार नहीं है, हम इनको कैसे परमिट करें। आप अचानक से ये पॉलिसियां कहां से तैयार हो रही हैं और ये सब कैसे हो रहा है? मैं आप एक बात बता दूं आपको, आजकल दौर ज़रा डिफरेंट चला गया है, वो दौर नहीं रह चुका है। मैं आपको बता दूं, देखिए हर एक चीज़ सिस्टम से हो रही है, हर एक चीज़ सिस्टम से हो रही है। मुझे पूरा एतमाद है, जैसे डायरेक्टर साहब से मेरी बात हुई और इवन देन चीफ सेक्रेटरी साहब ने मुझे बताया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने मुझे ये भी बताया कि आप अपने जो आपके ये हमारे क्या नाम है इनका, बशीर साहब हैं, जो कि ये चिनाब वैली के प्रेसिडेंट हैं, इनको दावत दी है उनने मेरे साथ। मुझे कहा कि मैं टाइम देता हूँ, आप आ जाओ, इनके साथ जो चार पांच बंदे हैं इनको साथ लाओ। हम अब लाहेनमल बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे बाजू हैं, ये हमारी ताकत है। इनके बगैर तो कोई काउंसलर ही नहीं है, इनके बगैर सारे जीरो है। किश्तवाड़ की आवाम इनके बगैर जीरो है। तो तौसीफ साहब, आपने टाइम दिया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक आखिरी सवाल, दौर किस बात का? प्रेशराइज होने का, प्रेशर हिरासमेंट का, या फिर और कोई वजह हो सकती है? सिस्टम में आने का। आज सिस्टम चल रहा है, आज आपको सच में हक हलाल की रोजी खानी पड़ रही है। 10 बजे आप ड्यूटी जाते हो, 4 बजे आपको ऑफिस से उठना पड़ता है। आज वो दौर चला गया, वो पिछला दौर अब खत्म हो गया है। आजकल सिस्टम चलता है यहाँ पे, इसलिए मेहरबानी करके आप कंट्रोवर्सी बातें नहीं करनी है। मुबारकबादी किश्तवाड़ के आवाम को। मैं चाहता हूँ कल से आप भी हमारे सैनिटेशन वर्कर के साथ शाना बशाना मिलकर अपने महलों को साफ करवाइए। बशीर साहब मेरे साथ है, जो चिनाब वैली के इंचार्ज हैं सैनिटेशन वर्कर्स के। बशीर साहब, हमने आए रोज़ देखा है, जब आपने प्रोटेस्ट किया, जब आपने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद फ़ौरन बाद आपने कॉल ऑफ स्ट्राइक की। उस वक्त भी आपको कहा जा रहा था कि आप डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दीजिएगा, ये करवा दीजिए, मगर फिर वही आज फिर से आपको वही बात कही गई है कि आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाइएगा। क्या लगता है आपको, क्या आपको नहीं लगता कि अब वही फिर से शुरू हो गया है? क्या आपको नहीं लगता है? सबसे पहले मैं सब मीडिया कर्मियों का शुक्रिया अदा करता हूं और
आज भी मुझे उम्मीद है कि हमारे कमिश्नर साहब और डायरेक्टर साहब ने कुछ बात की है हमारे प्रेसिडेंटों से, हमसे, कि 2 महीने का टाइम हमको दिया गया और उसी के अंदर अंदर हमें मंडे को हर एक कमेटी में इन लोगों ने बोला है कि एक लिस्ट लगेगी, जो जितने भी सफाई कर्मचारी हैं जो भी जिनका टाइम हुआ है, हम लिस्ट लगाएंगे किन किन का नंबर आएगा। हमें उम्मीद है कि डायरेक्टर साहब हमारे साथ इस बार कोई धोखा नहीं करेंगे, इंसाफ करेंगे। इंसाफ ही होगा। अगर नहीं होगा तो हड़ताल तो हमने अभी पोस्टपोन ही की है। बहुत बहुत शुक्रिया।